नमस्कार। लोकतंत्र का माहौल है, चुनाव चल रहा है। चुनावी चर्चा के लिए गांव देहात की टीम जगह जगह पहुंच रही है। गांव में विश्लेषण किया जा रहा है और प्रत्याशियों की भी जानकारी आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि आपके बीच में जो नेताजी आए हैं, क्या उनकी स्थिति है, किस तरीके से वो काम करेंगे। तो 38 लोकसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उदराज वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। बसपा से आप प्रत्याशी बना हुआ है। अब तक के प्रचार के क्या स्थिति है सुल्तानपुर में? देखो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बसपा की स्थिति यहाँ बहुत ठीक है। एकरे मारा कि हम 10-12 साल से जो है एकदम गांव गांव घर घर सबके यहाँ आना जाना, सभी समाज के यहाँ मिलना जुलना, शादी ब्याह, हर सुख दुख में हम खड़ा रहे थे और सारे लोग हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा थे। अच्छा, आपका जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जब वो अस्तित्व में आई उसके बाद पहले चुनाव मौका सफलता 1999 में मिला। सुल्तानपुर में जे सुल्तानपुर गया है लोकल बसपा का टिकट दे है, वो आदमी जीता हुआ है। जय भगत सिंह जो है 1999 में जो है सांसद भये। 2004 में जो है ताहिर खां जी हुए। बाद में पार्टी बदलने हैं, दूसरे पार्टी से विधायक हुई हैं और एक बार फिर से आपका मौका स्थानीय लोकल हो एक नाते मिला है। कुछ फायदा वायदा लागत हुई कि ना हुई? एकदम फायदा है। मानिए जय भगत जी को मिला था, वो भी जीते हैं। ताहिर खां जी को मिला, वो भी जीते हैं। और इस बार बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया, हम भी जीत ही रहे हैं। और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। पिछला जो चुनाव रहा वो गठबंधन प्रत्याशी के रूप में सोनू मोनू रहे। बसपा उनका अपन टिकट दे रही और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा। 4,44,000 वोट पाए हुए। तो ये बार का लागत है, का स्थिति रहे आपके? देखा ये बार स्थिति अच्छी रहे और गठबंधन पार्टी के जनता ना, और सुल्तानपुर की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। जो इकट्ठे वोट करा थे, जाति पाति वोट नहीं करते, इकट्ठे वोट करा था, जिक्र तय करा थे, जेका मानत होकर जिताए देते। अच्छा हाँ। अच्छा, कोने मुद्दा पर इस बार चुनाव लड़त है। का आपका मुद्दा है? आप युवा हैं, हम देखी थी गाड़ी के आपके काफिला में बहुत सारे लड़कियां रहा थे, जयकारा लगावत थे, जगह जगह सबसे ऑटो मांगत थे कि उदराज भैया आवा है, उदराज भैया आवा है। कौन कौन मुद्दा है जो ने आप लोगों के बीच में जाता है, जिसके साथ ही आप चाहता है कि हम आओ तो हम मौका अच्छा करब? देखा यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा बा कि जब बाहर के लोग जीत जाते हैं तो गांव जमीन पे जैसे हम आप यहाँ एक मिल लेते ही घरे घरे चला जाते हैं, केहू बुला लेता है, अब केहू चला आता है। जब ये जरूरत के हिसाब से आदमी के सारा काम रुकत ना है। जब कोई बाहर का होता है तो कहीं न कहीं मिलने जुलने में बड़ी समस्याएं होती हैं और आदमी जानता नहीं। अच्छा, हमें कहा है कि हम ग्राउंड पे सबका जाना चाहिए, घरे घरे से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक गांव में अगर 3 पार्टी है तो तीनों पार्टी हमका जाना चाहिए, तीनों हमसे जुड़ी है, तीनों हमारे साथ यहाँ है। ठीक है ना? तो ये कोनो इसी प्रकार समस्या ना नहीं। गाँव और घरे के सब है और हमका गांव के घरे के सब अपन छोटा भाई मान के, अपन बेटा मान के सब सहयोग करता है और सब बहुत अच्छा समर्थन देता है। अच्छा, आप कहें कि गांव के ही लोकल के ही सबके, मेनका गांधी कहा थी कि हम जो ना है सुल्तानपुर के 1200 ज्यादा गांव में गए, 35 दिन में आए, 580 गांव में गए, सबके बीच में हम पहुंचे थे। महीना में 2 बार आई थी, हम 2 बार हमारा दौरा रहा था और बिना जात देखे, धर्म देखे, हर चीज देखे हम चुनाव लड़त ही। देखा भैया, जैसे कौनो गांव में आप चला जा, जहाँ पे माता जी गए भी हैं, वहाँ कहीं बोर्ड नहीं दिखेगा आपका। आप 500 गांव की लिस्ट निकाल लीजिए और गारंटी के साथ वहाँ पे 500 गांव में देख लिए कई बोर्ड लगे हुए हैं। माता जी गई है लेकिन किसी गांव की समस्या समाधान नहीं हुई है। सारे गांव के, जहाँ मैं जा रहा हूँ, सारे गांव के लोग कह रहे हैं, सारे गांव के लोग पहले भी जुड़े हैं। हमारे गाँव के आसपास भी जो है कई बार आई है, देखा जाए तो लगभग, लेकिन कहीं हमें बोर्ड नहीं दिखा। शायद आपको भी नहीं दिखा होगा क्योंकि आपके जो चैनल है वो गांव देहात चैनल है, अब घरे घरे जाता है। आप ईमानदारी बताओ, आप कई जगह बोर्ड देखे हैं? आप ईमानदारी से बता दीजिए। बोर्ड ना उनके काम कहा थी, हमारे काम दिखाते। 80,000 जने के जो ना है शिकायत हम अपने हाथे में ले एप्लीकेशन, और पता नहीं कितना जने के शिकायत के निवारण भा है कि नहीं भा है। देखिए, शिकायत का निवारण करते ही शासन प्रशासन है, वो का अपन काम करे चाहिए। क्राइम इतना बढ़ गया बाटे, लोग परेशान है, निवारण तो हम कर रहता है। तो कम से कम देखते हैं कि हमारे पास हम एक जिला पंचायत सदस्य के पद पे ही बहुत सारे लोग आते हैं कि कोर्ट का जो है स्टे ऑर्डर लिए है, एसडीएम साहब का ऑर्डर लिए, घूम रहे हैं, काम नहीं रुक रहा, बहुत सारी तमाम समस्याओं से जुड़े। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, बाकी आप भी गांव देहात से जरा आप भी बता दीजिए कुछ ऐसा दिख रहा होता है। चलिए, आप जिला पंचायत सदस्य हुए 2022 के चुनाव में, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। ये बार फिर सीधा सांसदी में आप आई हैं और आपके सामने
जो उन प्रत्याशी यहाँ जेके आपसे टक्कर यह है, वो आज सेनाएं 84 से चुनाव लड़ती यहाँ है। 8 बार वे चुनाव जीती यहाँ है, 10 बार वे पर्चा भरे यहाँ है, 1 बार वे चुनाव हारे यहाँ है, और ओकरे पहला चुनाव वे हारे रही। इतना भारी प्रत्याशी जेका कहते हैं कि भारतीय राजनीति के पितामह तो के ना वो माता जी अपने आप को स्वयं कहा सुल्तानपुर के हम माता जी यही। तो का सोच के उदराज वर्मा आई गई कि मेनका गांधी के सामने चुनाव लड़े। देखा यहाँ जो जनता है वो हमारे साथ है, पूरा सहयोग है, और हम लगभग 2 लाख प्लस वोटों जीतते ही। तो मैं कोनो समस्या ना, पूरी जनता जो है हमारे साथ है। जनता ने मौका दिया, लेकिन जो जनता की उम्मीद थी कि हमारे जिले में बड़े नेता आएंगे, बड़ा विकास होगा, बड़ा काम होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बड़ी फैक्ट्री लगेगी, हमारे जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं भैया। तो अब की बार जनता ये कहा थी भैया हम अपने गांव गरीब बेटों जीत हुए, सुखे दुखे हारे गाढ़े कम से कम हमारे खड़ा तो रहिए, हर समस्या में हमारे साथ जुड़ा तो रहिए। अच्छा, आपके जो बिरादरी है, बिरादरी बड़ा खेला रहा था। जात के बिना चुनाव ना हो सकत, राजनीति ना हो सकत, जाति है कि जाति नहीं। आपके जो बिरादरी है वर्मा बिरादरी, वो के जिला अध्यक्ष भाजपा कहाँ अरविंद वर्मा, वो कहा था कि पूरा वर्मा हमारे साथ है। अरुण वर्मा राम भुवाल के लिए घूमता है, कहा था हम विधायक रहा ही और एक को वर्मा जाए न देव। वो भी भाजपा कहा था कि ओबीसी और एससी हमारा कब्जा है, हम सबका घर दे, कॉलोनी दे, जो ना 5-6 साल से लगातार फ्री में राशन खवावत ही, बैठाए घरे में खवावत ही। तो उदराज वर्मा के लिए बड़ी मुश्किल तो ना उनके बिरादरी उनके साथ रहे कि न रहे। देखा जैसे आप बात करें अरुण वर्मा जी के, तो उनका वर्मा बिरादरी खुद है राजी, चूंकि हमने आपको बताया ना कि यहाँ जाति पाति को नहीं पता है। वर्मा एक बार जब अरुण वर्मा जीते थे तो आपको पता होगा सभी समाज के लोगों ने उनका बड़ा सहयोग किया, वर्मा भी 100% सहयोग किया जी। तो चुनाव जीते, लेकिन बाद में नहीं समझ में आया लोगों को, तो 2 बार से खुदे हार जा रहे हैं, दूसरे को क्या जिताएंगे, वो भी बाहर का आदमी कोई जानता नहीं है। और जिला अध्यक्ष की बात है, तो जिला अध्यक्ष कोई भी हो तभी मजबूत रहेगा ना जब उसकी पार्टी काम करेगी। यहाँ ये कुछ बोर्ड बैनर दिखाते ना कहीं दिखाते ना। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 20 गांव है, 20 ग्राम सभा है, कई गांव है। तो बोर्ड बैनर अब आप महत्वपूर्ण मानते हैं? बोर्ड बैनर उतना मायने ना रखत, काम मायने रखत, जनता बीच उपस्थिति मायने रखत। रोड बनबे नहीं तो बोर्ड। अब मेनका गांधी एक सड़क हो तो पर माता जी का नाम लिखा रहा था हर जगह, वो चाहिए प्रधाने बनवाए रहा है, जिला पंचायत ना दिखा। अच्छा, आपकी बारी ना है, आपके बारे में बताओ। नहीं, हर जगह तो क्रेडिट लेके काम भाई, जिले के जो सब एक जगह जैसे अब आपको बताइए, आप लोकसभा जो आपकी जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें एक सड़क आती है जो इसौली से, वहां से पुरवार से निकली हुई धमौर तक जाती है। रामचंद्र मिश्रा जी कहते हैं मैंने बनवाया, वहां के स्थानीय नेता कहते हैं मैंने बनवाया, ताहिर खां कहते हैं मैंने बनवाया, माता जी कहती है किसी नहीं मैंने बनवाया। अब देखा एक तो आप सब भैया सर्वे केला के बनवाया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम जिला पंचायत सदस्य से बनाए हैं। तो हमारे गांव में जैसे आप सिरवारा शुरू के लिए, सिरवारा में जो है आरसीसी, सपुल्लागंज में आरसीसी, इटकौली में तालाब नाली, उसके बाद बलराम में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, मालवा में जो है आरसीसी, हाई मास्क लाइट, सुदनापुर में हाई मास्क लाइट जो है, कटघरा में आरसीसी, मानापट्टी में आरसीसी, तमाम प्रकार काम जो है हम जब से भाई तमाम प्रकार काम कराइए। आप कहीं भी जाके देख ले, बोर्ड बैनर लगा, आरसीसी बनी है, गांव में आप जाए पूछ ले। चलिए, एक युवा हैं, चुनाव जीतेंगे तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे? क्योंकि चुनाव के बाद युवाओं को भुला दिया जाता है। जब चुनाव आता है, चाहे पंचायती के हो, चाहे विधायकी के हो, चाहे सांसदी को हो, तब वही युवा आपके साथ ही रहा थे, वो में ज्यादा बड़ा बुढ़वन के रोल ना रहा। देखा युवा जो हमारे साथ यहाँ है, हम यहाँ के लोकल हो, साथे साथे 15 साल से 10 साल से बहुत मेहनत करी समाज में, सबके साथ जुड़ा है, सबके सुख, चाहे वो युवा हो, तो युवा का हमारे साथ पूरा सहयोग और साथ है, पूरा ताकत है युवाओं की। और बुजुर्गों का आशीर्वाद है हमारे साथ, सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, सारे लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं, सारे लोग का सहयोग रहता है और युवाओं का साथ रहता है। और जो युवा जुड़े हैं, जो वो आप देखिए कि आज से नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, जो युवा जुड़े हैं वो 10 साल से जुड़े हैं, और 10 साल से आज तक वो मेरे साथ है, जहां भी मैं रहता हूँ मेरे साथ रहते हैं 10 साल से। तो मैं युवाओं के लिए हमेशा करता हूँ कुछ ना कुछ। और जो युवा है हमारे जो जिले के युवा है बहुत टैलेंटेड है, तो वो सब कहीं ना कहीं जो जिस लाइन में है, हम उन्हें उसी लाइन में उन्हें रास्ता
दिखाने का काम करेंगे, उसी लाइन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं ऐसा कर भी रहा हूँ पहले से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ उदराज वर्मा जी रहे, 38 लोकसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है। उनके काव विजन है, युवा के लिए काव काम करिए, ओके पूरी जानकारी खुदे बतावत रहे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।